काफ़ी अच्छे वर्ड्स सीखेंगे, ऑलमोस्ट 40+ वर्ड्स हो जाता है, ठीक है। और वीडियो के बाद यू विल फाइंड द PDF लिंक बिलो, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। और हम लोग और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो स्लाइड होगा, यस, ओके, चॉविनिज्म इज द फर्स्ट वर्ड, चॉविनिज्म। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। आपने शायद पढ़ा भी होगा, और ये SSC एग्जाम में पहले पूछा गया हुआ ये चॉविनिज्म, ठीक है। इसका मीनिंग है कि एक्सेसिव और ब्लाइंड पेट्रियटिज्म। एक्सेसिव और ब्लाइंड पेट्रियटिज्म, इसका दो मीनिंग होता है। एक तो ये एक्सेसिव और ब्लाइंड पेट्रियटिज्म, और एक होता है कि एन एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी टुवर्ड्स मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स, ठीक है। ये एक और एक मीनिंग होता है, जैसे मेल मेंबर्स हो गया, अगर वो सुपीरियर वो शो करते हैं वुमेन के ऊपर, तो उसको हम लोग चॉविनिज्म बोलेंगे उसको। ओके, पहला मीनिंग हो गया पेट्रियटिज्म एंड सुपीरियर बिहेवियर बोल सकते हो आप, ठीक है, ऑफ वन सेक्स ओवर अदर, ठीक है। तो दैट इज, और इसका हिंदी मीनिंग है अंध देशभक्ति, ठीक है। और एक इसका मैंने ट्रांसलेट नहीं किया बिकॉज ये सफिशियंट है मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो चलिए मूव ऑन करते हैं, हम लोग सिनोनिम्स सीखते हैं। हम लोग सिनोनिम्स काफी इंपॉर्टेंट है। जिंगोइज्म एक वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जिंगोइज्म इज द नाउन, जिंगोइस्टिक एडजेक्टिव हो जाएगा इसका। देन नेशनलिज्म, नेशनलिज्म ये होता है कि अगर आप एक्सेसिव पेट्रियटिज्म शो करते हो ना, तो उसको हम लोग नेशनलिज्म बोलते हैं। ये डिबेट काफी चल रहा था अभी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड वर्ड इज फैनेटिसिज्म। फैनेटिसिज्म, अगर आप एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स रखते हो तो हम लोग उसको बोलते हैं फैनेटिज्म, फैनेटिसिज्म। और जो लोग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फैनेटिक्स, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि रिलीजियस फैनेटिक्स, ठीक है। तो ये सब वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, देन लेट्स मूव ऑन द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स जो पहला है कैंडोर। कैंडोर ये क्या शो करता है? कैंडोर का मीनिंग होता है एक्चुअली एक और, अब इसका मीनिंग होता है फेयरनेस, मतलब ऑनेस्ट, ऐसा फेयरनेस, मतलब ये कुछ एक्सट्रीम है, ये बायस्ड ओपिनियन है कि नहीं, एक्सेसिव पेट्रियटिज्म। तो कैंडोर जो है फेयरनेस मीन करता है। ओके, क्लीमेंसी, क्लीमेंसी अगेन मीन्स द सेम थिंग, माइल्डनेस। आपने सुना होगा क्लीमेंट वेदर, क्लीमेंट से मर्सी भी होता है, ठीक है, जहां पे आप मतलब मर्सी मतलब बायस नहीं हुआ आप, ठीक है, फेयर फेयर। ओके, नेक्स्ट थर्ड वर्ड इज टॉलरेंस। टॉलरेंस ये वर्ड आपने काफी सुना होगा आपने। ओके, सो दीज आर द एंटोनिम्स। तो हम लोग ये जो आप इमेज को देख लो एक बार, फिर से एक बार, ये सब कुछ जस्टिफाई करता है यहाँ पे। ओके, तो ये सिंबलाइज करता है मेल को, ठीक है, ये जो सिंबल है ये सिंबलाइजेस मेल। तो ये जो है इट शोज मेल चॉविनिज्म, इट शोज मेल चॉविनिज्म। तो सेंटेंस भी हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे यूसेज, अ मेल चॉविनिस्ट ऑलवेज ट्राइज टू डिसरेस्पेक्ट वुमेन, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इफ यू सी, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का देखोगे ना आप वीडियोस में, वो काफी ऐसे इंसल्टिंग वर्ड्स काफी यूज करते हैं। ओके, तो उनको ऐसा बोला जाता है मेल चॉविनिस्ट, अगर आपने इंटरव्यू उनका देखा होगा, ठीक है। तो हम लोग ब्रीफली समराइज कर देता हूं मैं, चॉविनिज्म, एक्सेसिव और ब्लाइंड पेट्रियटिज्म। आगे जो एक और मीनिंग है उसको देख लीजिए, देशभक्ति, ठीक है। सिनोनिम्स है जिंगोइज्म, नेशनलिज्म, फैनेटिसिज्म। ओके, एंटोनिम्स हो गए कैंडोर, क्लीमेंसी, टॉलरेंस। ओके, सेंटेंस यहां पे है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड ये आपने सुना होगा, बहुतों को मीनिंग पता होगा, लेकिन मैंने जो ये वर्ड सिलेक्ट किया बिकॉज ऑफ द सिनोनिम्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, इसका मीनिंग तो पता, वेरी ग्रेट और इंटेंस, ठीक है, वेरी ग्रेट और इंटेंस। प्रोफाउंड का मीनिंग होता है अगाध, अगाध होता है अत्यंत, ग्रेट, वेरी इंटेंस। ओके, सिंपल मीनिंग है, लेकिन इसके जो सिनोनिम्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। रेकॉन्डाइट, ठीक है, रेकॉन्डाइट, ठीक है, एब्स्ट्यूज, अनफेथमेबल, मतलब ऐसा कि मतलब, और एक सिनोनिम हो गया मतलब कि डीप, डीप मतलब इतना मतलब इंटेंस, ग्रेट है कि बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इसोटेरिक, ये भी आप लोग लिख सकते हो। इसोटेरिक मतलब क्या होता है कि मतलब इट इज नोन बाय वेरी वेरी फ्यू पीपल। इसोटेरिक, इसोटेरिक, ओके, इसोटेरिक नोन बाय वेरी फ्यू पीपल, क्योंकि काफी वो प्रोफाउंड है, काफी वो ग्रेट है, काफी इंटेंस है, बिकॉज ऑफ दिस। रेकॉन्डाइट, एब्स्ट्यूज, अनफेथमेबल, डीप, इसोटेरिक। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एंटोनिम्स। अगर देखिए, अगर ग्रेट हो गया, बहुत ग्रेट है, इंटेंस है, तो शैलो, ठीक है। डीप मैंने बोल दिया आपको सिनोनिम डीप है, तो शैलो मतलब ऊपर ऊपर का, डीप नहीं है वो, शैलो है। ओके, नेक्स्ट सुपरफिशियल, फैसाइल, ये काफी, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको आप लोग लिख लीजिए, आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फैसाइल। ओके, तो ये तीन हो गए एंटोनिम, शैलो, सुपरफिशियल, मतलब ऊपर ऊपर का होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना सुपरफिशियल नॉलेज, जिसको डीप नॉलेज नहीं होता है, सुपरफिशियल नॉलेज, तो ये उसका एंटोनिम हो गया प्रोफाउंड का।
देन फैसाइल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको प्लीज मार्क कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, देखिए ये इमेज सब कुछ सिग्निफाई करता है, सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। ये द पर्सन इज इन वेरी मतलब इंटेंस थिंकिंग, मतलब काफी वो डीपली उसको सोच रहा है वो। ओके, देर इज अ प्रोफाउंड यूसेज, देर इज अ प्रोफाउंड डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग। ओके, इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, कुछ फैक्ट। ओके, मीनिंग इज व्हाट, मीनिंग का मतलब एसेंस। ठीक है, तो दोनों में काफी फर्क है, एक तो हो गया फैक्ट इंफॉर्मेशन और एक मीनिंग एसेंस उसका मेन चीज। ओके, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग। ठीक है, प्रोफाउंड वेरी ग्रेट और इंटेंस, रेकॉन्डाइट एब्स्ट्यूज अनफेथमेबल, एंटोनिम शैलो सुपरफिशियल फैसाइल, एंड द सेंटेंस यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं थर्ड वर्ड। ओके, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये आपका स्पेलिंग एरर भी आ सकता है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे दो एस है, यहाँ पे सिंगल एस, तो काफी कुछ इन लोग यहाँ पे सिंगल एस देके यहाँ पे डबल एस देके तो उसको क्वेश्चन बना सकता है, स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन बना सकता है वो। इसका मतलब है कि एक्सेसिव इंटरेस्ट इन वन सेल्फ एंड वंस फिजिकल अपीयरेंस। ओके, अगर आप बहुत ज्यादा आप अपने जो अपीयरेंस है उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, नार्सिसिज्म। ये नाउन हो गया, और वो उस पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, नार्सिसिस्टिक, TIC। ओके, नार्सिसिस्टिक विल बी द एडजेक्टिव। ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, इगोइस्टिक मतलब काफी सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचते रहता है, उसको लगता है कि मैं सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं। ठीक है, ये आपका सबसे परफेक्ट एग्जांपल मिलेगा आपको जो हमारे जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, तो दे हैव दिस काइंड ऑफ एक फीलिंग। ओके, तो अहंकार कह सकते हो आप एक तरह से। ओके, तो चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं सिनोनिम्स। ओके, वैनिटी। वैनिटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वैनिटी आपने सुना होगा, सेलिब्रिटी लोग काफी वैनिटी व्हीकल, वैनिटी कार लेके आते हैं। ओके, तो वैनिटी इसी से आया नार्सिस, क्योंकि उन लोग दे फील दैट देर इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है उन लोग। स्मगनेस, स्मगनेस, वैनिटी एंड हॉटीनेस। हॉटीनेस, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, वैनिटी, स्मगनेस एंड हॉटीनेस। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स इसके हो गए कि ह्यूमिलिटी, अगर आप बहुत ज्यादा आप इफ यू आर शोइंग दैट यू आर सो मच इंपॉर्टेंट, तो ह्यूमिलिटी उसका पूरा उल्टा हो जाएगा। ओके, ह्यूमिलिटी, हम्बल। ओके, मीकनेस मतलब पोलाइट है वो, पोलाइट, मीकनेस, पोलाइटनेस, अनसेल्फिशनेस। ओके, सो दीज आर द एंटोनिम्स एंड द पिक्चर सब कुछ समराइज कर रहा है ये। ठीक है, ये अपने बारे में कितना कुछ सोचता है अपने बारे में, दिख रहा है आप लोग आपको। द हेड इटसेल्फ इज शोइंग दैट ही फील्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेंटेंस। नार्सिसिस्टिक personalities tend to have an exaggerated sense of self importance. They feel they are very important. Okay, वो भी कैसा है कि exaggerated मतलब बहुत ज्यादा exaggerated. Okay, so let's move on to the fourth word. Yes, stultify. Stultify is a very important word. Okay, it's a ये verb है, ये stultify. ठीक है, cause to lose enthusiasm and initiative. Cause to lose enthusiasm and initiative. इसका मीनिंग है इसका, ठीक है, उत्साह खोना, उत्साह जो आप इफ यू लूज द एंथुसियाज्म दैट इज कॉल्ड स्टल्टिफाई। ओके, वर्ब है ये। तो लेट्स डिस्कस द सिनोनिम्स। ओके, एनफीबल, एनफीबल, ठीक है। ओके, इंपीड करना, इंपेयर करना, मजल करना, मजल, मजल, इंपीड, एनफीबल, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ स्टल्टिफाई। और भी आप लिख सकते हो, इंपेयर लिख सकते हो आप, ठीक है, बहुत सारे इसके हो जाएंगे, इसके इंपेयर, इंपेयर, ठीक है, ये भी हो जाएगा, अच्छा सिनोनिम इसका हो जाएगा इसका। और एक वर्ड है एनर्वेट। एनर्वेट, एनर्वेट का मतलब होता है कि टू लूज एनर्जी, एनर्वेट, ये भी इसका एक अच्छा सिनोनिम हो जाएगा इसका स्टल्टिफाई का। ओके, एनफीबल, इंपीड, मजल, इंपेयर, एनर्वेट, कितने सारे वर्ड हो गए ये। ओके, लेट्स डिस्कस द एंटोनिम्स। अगर स्टल्टिफाई मीन्स होता है कि एंथुसियाज्म को लूज करना, देन स्ट्रेंथन करना हो जाएगा इसका ऑपोजिट, स्ट्रेंथन करना, ठीक है। एलिवेट करना, अपना जो सिचुएशन है उसको इंप्रूव करना, मतलब एंथुसियाज्म में राइज होना, दैट इज कॉल्ड एलिवेट। ओके, एक्साइट, यस, बिकॉज यू आर लैकिंग इन एंथुसियाज्म, अभी आप एक्साइटेड हो रहे हो, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जाइज भी हो सकता है इसका एक, एनर्जाइज एंटोनिम। ओके, तो एंटोनिम्स ये हो गए। ओके, स्टल्टिफाई, कॉज टू लूज एंथुसियाज्म, एनफीबल, इंपीड, मजल, एंटोनिम्स स्ट्रेंथन, एलिवेट, एक्साइट, एनर्जाइज, अगेन मैंने लिख दिया इंपेयर और एनर्वेट। ओके, ये देखिए आपका इमेज, ठीक है, ये यहां पे फंस गया है। देन ही गेव अप एंड ही लॉस्ट ऑल हिज एंथुसियाज्म टू लीव द माउस। ओके, यूसेज, द गवर्नमेंट हैज बीन स्टल्टिफाइड बाय ब्यूरोक्रेसी। आपको पता है ब्यूरोक्रेसी में काफी रेड टेपिज्म काफी होता है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो फाइल मूवमेंट वो काफी स्लो होता है, तो जो काम जो होते हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स वो स्लो हो जाते हैं, तो एंथुसियाज्म जो है वो लूज हो जाता है वो, एंड इनिशिएटिव ऑल्सो।
तो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वर्ड, सेंस्योर. सेंस्योर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ओके, इट्स अ नाउन बेसिकली. स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल, इसका मीनिंग है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल, निंदा करना, दोष लगाना. ओके, सेंस्योर नाउन है यहाँ पे. सेंस्योर एज ए वर्ब भी यूज होता है, वर्ब भी यूज होता है ये. ओके, सेम वर्ड विल बी यूज एज वर्ब. स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल, निंदा करना, दोष लगाना. लेट्स डिस्कस द इसके बहुत सारे आपको सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे. एक तो रिप्रोच हो गया, रिप्रोच ये एज ए नाउन ही है यहाँ पे, और ये वर्ब भी होता है रिप्रोच. ओके, रिप्रोच हो गया, सेम नाउन होगा, सेम वर्ब भी होगा, वर्ब. ओके, एंड कैस्टिगेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसका जो वर्ब होगा कैस्टिगेट. कैस्टिगेट आप देखना प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कैस्टिगेट, कैस्टिगेशन ये वर्ब है. कैस्टिगेशन का मेन मीनिंग हो गया कि सेंस्योर करना, मतलब स्ट्रांगली डिसअप्रूव करना, क्रिटिसाइज करना. रिप्रीमेंड, ओके, बोथ एज ए नाउन एज ए वर्ब, सेम वर्ड मीनिंग करेगा, नाउन और वर्ब. ओके, रिप्रीमेंड करना क्या होता है, सेंस्योर करना, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म. रिब्यूक, रिब्यूक भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा इसका एक, मैं मिटा दूंगा इसको. ओके, तो यू कैन राइट डाउन आप, और भी आप सिनोनिम लिख सकते हो आप सिनोनिम. रिब्यूक करना, ठीक है. रिप्रूफ, ये भी अच्छा वर्ड है, रिप्रूफ. ओके, दीज आर द गुड सिनोनिम्स ऑफ दिस वन, रिब्यूक, रिप्रूफ. ओके, लेट्स डिस्कस द एंटोनिम्स. अगर देखिए, अगर क्रिटिसाइज कर रहा है तो एक्सटोलमेंट. एक्सटोलमेंट क्या होता है, प्रेज करना होता है. प्रेज, प्रेज का प्रेज इज अ, ठीक है. एक्सटोल करना, एक्सटोल ये नाउन हो गया, ये एक्सटोल इज द वर्ब. ठीक है, इसका मतलब होता है कि प्रेज करना, प्रेज तारीफ करना. क्रिटिसाइज का उल्टा हो गया ये. ओके, एप्रोबेशन, अगेन सेम थिंग, प्रेज करना. एप्रोबेट, एप्रोबेट अगर आप लिखते हो APPROBATE, ये इसका वर्ब हो जाएगा. ओके, इसका मतलब यही है कि प्रेज करना. देन अगेन प्लॉडिट, प्लॉडिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इट्स अ नाउन. प्लॉडिट, प्लॉडिट मतलब होता है कि प्रेज करना. ओके, तो वी हैव डिस्कस एवरीथिंग नाउ. सेंस्योर, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल. सिनोनिम्स कर लेते हैं, रिप्रोच, कैस्टिगेशन, रिप्रीमेंड, रिब्यूक, रिप्रूफ. ओके, ये आपको इमेज सब कुछ एक्सप्लेन करता है आपको. सेंस्योर, ठीक है, काफी क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ पे. देन यूसेज, द कंट्री फेसेस इंटरनेशनल सेंस्योर, ओके, क्रिटिसिज्म फॉर इट्स एलिजेड इन्वॉल्वमेंट इन द असैसिनेशन. कहीं तो असैसिनेशन हुआ है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि कंट्री ने काफी सेंस्योर क्रिटिसिज्म काफी फेस किया उसने. ठीक है, मतलब कंट्री ने कुछ एक्शन नहीं लिया होगा ताकि इस केस को सॉल्व करने के लिए. ये रिसेंटली आपके सऊदी अरेबिया में एक कंट्री में उनके डिप्लोमेट को किल किया गया था एक कंट्री में, दूसरे में, तो काफी देयर वाज सेंस्योर. ओके, तो ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सारे वर्ड्स. तो इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको PDF मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने उसको कंपाइल करके एक बड़ा PDF बना लीजिए ताकि सब कुछ आपका एक ही फाइल में हो जाए. ओके गाइस, तो ऐसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके, और अच्छे वर्ड्स सीखेंगे. चलिए बाय.